जमीन में आसमान बहुत का अशांत। अंतर है और इसीलिए पीओके के लोग भी ये कहते हुए नजर आए कि भाई बेहतर होगा कि भारत में विलय कर दें, बेहतर होगा बिल्कुल मोदी ठीक कहा जैसा आपने, लीडर हमें मिल जाए, क्योंकि वो देख रहे हैं ना, देख बिल्कुल रहे हैं ठीक कहा कश्मीर आपने। का हाल क्या है और पाक अधिकृत कश्मीर का हाल क्या है। वहाँ मेजर मेजर जनरल साहब, बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरसते हैं। जनरल साहब, आपका रुख करूंगी मैं गजाला जी, इसके बाद आपका ही रुख करूंगी। जो सवाल कुछ और हमने लोगों से पूछे उसका रिएक्शन भी दिखा देते हैं, बता देते हैं लोगों ने क्या जवाब दिया। हमने पूछा जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ लगातार बढ़ रही है, उसके पीछे मकसद भला क्या हो सकता है। हमने कुछ ऑप्शंस लोगों के सामने रखे, उसमें 32% लोग ये कहते हुए नजर आए कि आतंकवाद बढ़ाना ये मकसद हो सकता है। 23% लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि सेना के खिलाफ ऐसा लगता है कि साजिश है। 40% लोगों ने कहा कि बड़े हमले की साजिश ये हो सकती है। 5% लोग ऐसे भी रहे जो ये कहते हुए नजर आए कि हम कुछ कह नहीं सकते। यानी कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ जो लगातार बढ़ रही है उसमें 40% लोगों ने कहा किसी बड़े हमले की प्लानिंग हो सकती है। 32% लोगों ने कहा कि आतंकवाद बढ़ाना एक मंशा हो सकती है। 23% लोगों ने कहा कि ये सेना के खिलाफ साजिश है। और हम कैसे भूल जाएं, आज 15 फरवरी है, कल 14 फरवरी का दिन था, पुलवामा अटैक जो हर हिंदुस्तानी याद कर रहा था, आंखें नम कर रहा था। ऐसी घटनाएं भुलाई नहीं भूली जा सकती। चौथा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा क्या पाकिस्तान से एक बार फिर से युद्ध का वक्त आ गया है क्या। लोगों के बीच जाकर हमने हाँ नहीं के कुछ ऑप्शंस दिए तो इस पर लोगों ने खुलकर बात की और इसमें 56% लोग ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि हाँ ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान के साथ युद्ध का वक्त आ गया है। 39% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि नहीं हमें नहीं लगता कि अभी युद्ध होना चाहिए, ये युद्ध जैसे हालात हैं। 5% लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, हमने देखा है अलग अलग साजिशें होती हैं। ड्रोन वाली साजिश, नशे का सामान भेजा जाता है, गोला बारूद भेजा जाता है, हथियार भेजे जाते हैं। ड्रोन वाली साजिश भी नाकाम होती हैं। फिर हम देखते हैं घुसपैठिए भी होते हैं, दहशतगर्द भी होते हैं जो कि सीमा पार करने की कोशिश करते हैं और वक्त पर या तो खदेड़ दिए जाते हैं या तो पकड़े जाते हैं या तो ढेर हो जाते हैं। गजाला जी, क्या पाकिस्तान किसी और प्लानिंग में है? क्या कोई बड़ा हमला करने की तैयारी फिर से है? क्योंकि इससे पहले तो अलग अलग कई एग्जाम्पल्स हैं, सेना को निशाना बनाना, आम लोगों को निशाना बनाना और आतंकी घटनाओं को अंजाम देना। सबसे पहले जनरल साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी और थोड़े कंफ्यूज नजर आए। विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगी, उन्होंने फिक्रा शुरू किया कि गजाला जी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत कहा। हालांकि मुझे तो अभी तक के पूरे प्रोग्राम में 4 ही फिक्रे कहने का मौका मिला। 4 फिक्रों में उन्हें सही भी लगा और गलत भी लगा, मगर कंफ्यूजन आप अपनी प्लीज दूर कर लीजिएगा कि क्या मैंने सही कहा था, क्या नहीं, मैंने मेरे को गलत कोई कहा था। कंफ्यूजन दूसरी नहीं है। बात, मैंने ये कहा है कि जो आईईडी जो है वो लेकर के आते हैं टेररिस्ट। अगर वो जो आईईडी साहब मिलती है वो टेररिस्ट लेकर आते हैं, जो इम्प्रोवाइज डिवाइस होती है वो टेररिस्ट लाते हैं। वो जो है कोई भी एक जनरल प्रोफेशनल आर्मी आईईडी नहीं बनाती, वो पक्की चीजें उनके पास में होती हैं। जनरल साहब ने आपकी आपने बात कहा के था बीच में नहीं कि बोली थी आईईडी और जो अब आप मिलती हैं तो वो आपके लोग लाके ये टेररिस्ट लाते हैं जो आप टेररिस्ट भेजते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए ना गजाला जी, अभी मुझे ये बताइए, हाल ही में धमाका हुआ है ना पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में 11 लोगों की जान चली गई। क्या पाकिस्तान चाहता है कि ऐसे ही धमाके होते रहें? क्या पाकिस्तान चैन अमन सुकून नहीं चाहता? की तरफ अब आते हैं आपकी दूसरी बात की तरफ। आपने कहा कि जी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में IIOJ में बड़ा अमन है और वहां पे उनकी G20 कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। तो वो कॉन्फ्रेंसेस जिस तरह नाकाम हुई दुनिया भर ने देखा। लेकिन अगर इतना अमन है तो 9 लाख फौज क्यों रखी हुई है वहां पे? क्या बंटे खेल रही है 9 लाख फौज ताकि आपकी? सीमा पार से क्यों हर घर के अंदर आपकी दहशतगर्दी दर्जन ना दिखा सके। मेरे से पूछ लीजिए ना, ताकि कश्मीर में अमन चैन सुकून कायम रह सके, ताकि पाकिस्तान से सीमा पार से जो साजिशें हो रही हैं वो पूरी ना हो सके, इसलिए सेना तैनात है, इसीलिए जवान तैनात है। कराते हैं। अगर ये सेना वहां अगर जवान तैनात ना हो तो ये जो दहशतगर्दी लगातार हो रही है, ये जो सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है, इस पर कौन कंट्रोल करेगा? साबित तो कीजिए। हम लोगों मैंने तो बोला ना गजाला जी, शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी। इससे ज्यादा साबित क्या करना होगा कि सीमा पार से ड्रोन आते हैं, पाकिस्तान मेड हथियार आते हैं, वहां से नशे का सामान आता है युवाओं को बरगलाने के लिए, दहशतगर्द जो पकड़े जाते हैं वो उगलते हैं और अगर ढेर हो जाते हैं तो उनके पास से कई आइडेंटिटी ऐसी दिखती है कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैं। अब बताइए। बात आपने की, मेरे पास फिर फिगर्स है। आपने नशे की बात की, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि भारतीय फौज ने 3 राजपूत
12 जाट और दीगर यूनिट्स को मंशियात और हथियारों की स्मगलिंग के लिए फौजी जराए इस्तेमाल करने पर सजाएं भी दी हैं। क्या सजाएं नहीं दी आप लोगों ने अपने फौजियों को? स्मगलिंग नहीं कर रहे आपके फौजी वहां पर? हमारे यहाँ तो चले मतलब फौजी कुछ तो भी नहीं कर रहे, बोलेंगे अगर आप? कर भी रहे हैं आप, मतलब आप अगर बोलना, आपकी बात को सही मान लिया जाए, आप बोलने पे आएंगे तो आप ये कुछ भी सारी बोलेंगे। बेबुनियाद नवंबर बेसलेस 2022 बातें माफ हैं। कीजिए गजाला और जी, इनका जो है कोई भारत की सेना जो है ना, इन भारत तथ्यों के पे जो बात जवान नहीं है ना, करके हंसते हंसते कोई न्यौछावर लॉजिकल हो बातें जाते हैं नहीं देश कर की रहे रक्षा हैं। के लिए। इनको बड़ा लॉजिक पे दम बात चाहिए करनी होता है चाहिए, उसके इधर लिए, उधर की बड़ी बात हिम्मत कर रहे चाहिए हैं। होती बात है उसके लिए। टेररिस्ट की हो रही सीने है पर कि आप गोली टेररिस्ट खाते हैं को हमारे भेजते हैं, जवान, आपके यहाँ इतना सीने टेररिस्ट पर क्यों गोली है? खाते हैं और हमारे ये जवान, इधर-उधर तब की जाके बातें देश की करने रक्षा से करते हैं। कोई और इस कोई देश में यानी कि भारत में सेना का सम्मान बहुत ऊंचा है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की तरह कि लड़ाई की, युद्ध में मारे गए तो फिर कोई पूछता नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। पता नहीं यहाँ पर कैसे, मुझे तो ये पता है कि नवंबर 2022 में भी वीडियो आई थी जिसमें एक शहरी ने मारा था अपने फौजी को। हमारे यहाँ एक ऐसी वीडियो लेकर आ जाइए, हमारे यहाँ एक ऐसी वीडियो लेकर आ जाइए। पहला कोई आपके यहाँ तो प्रोपेगेंडा नहीं है ओपन ऐसा जो है पाकिस्तान का। ओपनली बिजनेस होता है। और जो बिजनेस में जो गवर्नमेंट की बिजनेस, आपकी जो फौज जो बिजनेस चलाती है पूरे जो है वहां पे पैरेलल गवर्नमेंट चलाती है। उनके पास में जो आप बात कर रहे हैं अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, सब कुछ जो हो रहा है। और जो वहां की खदानें हैं उसमें से यूरेनियम निकालने के लिए टेररिस्ट और जो है टीटीपी के आदमियों को लाने के लिए उनसे आपकी फौज पैसा लेती है। आपकी फौज हमारी प्रोफेशनल फौज वर्ल्ड में उसका नाम है जो है। और आप फौज की बात कर रहे हैं, आप कहाँ टिकते हैं? हम हमारी 4th लार्जेस्ट फौज है इंडिया के अंदर में। और जो अभी जो विदेशों में भी हमारी फौजें जो पीस कीपिंग में गई हैं, तो सारे लोग इतनी सारे दुनिया इस बात को मानती है कि जो प्रोफेशनल आर्मी है हमारी। और आप जो उस पे बेबुनियाद बातें खड़ी कर रहे हैं, जो अपनी फौज की बात कर रहे हैं, ये आपकी अपनी फौज के अंदर में होता है। गजाला जी आपको ये बताना चाहिए, और जिन्हें आप सुन रही हैं ना, वो एक फौजी का दिल है, वो एक फौजी की बात है, वो फौजी जो कि जमीन पर रहा है, वो फौजी जिसने युद्ध की स्थिति देखी है। ठीक है, आम लोग नहीं है, हम और आप जैसे पत्रकार बात कर सकते हैं, लेकिन फौजी जिसने उन चीजों को जिया हो, करीब से देखा हो ना, तो उसके बड़े मायने होते हैं। अब मुझे ये बताइए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पीओके में क्या हो रहा है, आप इन्हें भी प्रोपेगेंडा बता देते हैं। वहां जो लगातार अनिश्चितता का माहौल है, लगातार जो प्रदर्शन है, आप उन्हें भी प्रोपेगेंडा बता देते हैं। आप बताइए ना क्या हो रहा है पाकिस्तान में। वहां बड़ा धमाका भी हो गया, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से ठीक पहले 11 की जान गई है, ज्यादा भी हो सकता है आंकड़ा। देखिए अगर आप चुप करके मेरी बात सुनने की सलाहियत रखते हो सब्र के साथ, तो मेरी बात सुनना तो चाहते हैं, आपकी आवाज तो ठीक से नहीं आ रही है हो रहा है जो कि मजीद ब्रिगेड को आपकी रॉ फंडिंग करके। मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है, बोलिए। ओके जी, मैं ये कह रही थी कि मजीद ब्रिगेड को आपकी रॉ फंडिंग करके जो कुछ कर रही है बलूचिस्तान में, वही कुछ हो रहा है। इसके बावजूद बलूचिस्तान में इस वक्त तरक्की हो रही है, और वही कुछ क्या आपके मणिपुर में नहीं हो रहा? आप लोग अपने मणिपुर में क्या कर रहे हैं? आप लोग कनाडा में क्या कर रहे हैं? आप लोग सिखों के साथ क्या कर रहे हैं? आसान होता है मोदी जी बोलना, ने दौरा किया, आसान, बहुत आसान होता है बोलना कि अपने गिरेबान में झांकें और दूसरे की तरफ उंगली उठा दे। लेकिन याद रखिएगा, जब उंगली एक सामने उठती है ना, तो ये जो बाकी की 3 उंगलियां होती हैं ये अपनी तरफ उठती हैं। तो जब कनाडा की बात कर रही हैं, भारत की बात कर रही हैं, तो आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के भीतर हो क्या रहा है। और एक बड़ी आवाम 2 रोटी के लिए तरसती है वहां पर, एक बड़ी आवाम जो कि आतंक के साए में डर कर जी रही है, एक बड़ी आवाम जो लगातार धमाकों का सामना करती है। शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया इंडिया न्यूज के लिए। गजाला जी बहुत शुक्रिया।